हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेल्दी किंगडम ऑफिशियल पे। मैं हूं आपका अपना हेल्थ केयर कंसल्टेंट वीरेंद्र कुमार और आज हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो क्या होता है मेंस्ट्रुअल कप, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और किस प्राइस रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है। तो मेंस्ट्रुअल कप सिलिकॉन का बना एक कप होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे यूज करते हैं या मासिक धर्म के टाइम पे यूज करते हैं। तो हमेशा से ही ये देखा गया है कि पीरियड्स के दौरान पैड्स का ही यूज किया जाता था और टेम्पून्स का यूज किया जाता था, लेकिन उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं और उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो उसके नुकसान और फायदे को हम कंपेयर करेंगे मेंस्ट्रुअल कप से। तो जो पैड्स हैं और जो मेंस्ट्रुअल कप है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो पैड्स हैं वो केमिकल्स कंटेन कर सकते हैं, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड कंटेन कर सकते हैं, और जो मेंस्ट्रुअल कप है वो एलर्जी फ्री है। तो जो सैनिटरी पैड्स हैं उसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं और इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, जबकि मेंस्ट्रुअल कप ये एलर्जी फ्री होता है। सैनिटरी पैड है वो ड्राइनेस कॉज करता है, ड्राइनेस होती है, और जो मेंस्ट्रुअल कप है वो नॉन एब्जॉर्बेंट है। सैनिटरी पैड से इरिटेशन होता है, खुजली होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, जबकि मेंस्ट्रुअल कप कंफर्टेबल होता है और इवन एक्सरसाइज करने में भी अच्छा रहता है। सैनिटरी पैड्स के बदबू आ सकती है, थोड़ा सा ऑर्डर हो सकती है, जबकि मेंस्ट्रुअल कप में कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है। सैनिटरी पैड्स में स्किन में रैसेज हो जाते हैं, बहुत सारा वहां पे जलन हो जाती है, जबकि जो मेंस्ट्रुअल कप है वो स्किन को ज्यादा दिक्कत नहीं देता है। जब हम सैनिटरी पैड का यूज करते हैं तो एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड हो जाती है, जबकि अगर हम कप का यूज करते हैं तो ये हमें बहुत सारा फ्रीडम देता है एक्टिविटी करने के लिए। सैनिटरी पैड्स को हर 2 से 4 घंटे में हमें चेंज करना होता है, जबकि जो मेंस्ट्रुअल कप है उसको 6 से 8 घंटे भी यूज कर सकते हैं, 12 घंटे भी कभी कभार यूज कर सकते हैं। सैनिटरी पैड्स में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस होती है, जबकि मेंस्ट्रुअल कप में नहीं होती है। जो सैनिटरी पैड्स है उसमें वेजाइनल पीएच अपसेट हो जाता है, जबकि मेंस्ट्रुअल कप में ऐसा नहीं होता है, मेंटेनेंस रहता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पैड्स का यूज करते हैं तो उसकी वजह से टीएसएस सिंड्रोम हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, या ये एक तरीके से बैक्टीरियल शॉक होता है या एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, जबकि मेंस्ट्रुअल कप में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है और ये टीएसएस सेफ माना जाता है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है, कैसे इसको बियर किया जाता है और कैसे यूज में लाया जाता है। शरीर में इंसर्ट करने से पहले आप एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए जिससे कप आराम से अंदर जा सके। ऐसे में आप स्क्वाट करके नीचे भी बैठ सकते हैं, नहीं तो अपने एक पाँव को थोड़ी ऊंचाई वाले किसी स्टूल या टॉयलेट सीट पे भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने दाएं हाथ से कप को फोल्ड करके वेजाइना की ओपनिंग तक लेकर जाएं और इससे अंदर जितनी दूरी तक आपका हाथ अलाउ करे उसको इंसर्ट कीजिए। याद रहे कि आप इसको पीछे अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ इस दिशा में धकेलें और किसी दिशा में नहीं, और अपनी उंगलियों को बाहर निकाल लें। आपका हाथ बाहर निकालने के बाद कप अपने आप खुल जाएगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कप खुला नहीं है तो आप अपनी उंगली से इसको थोड़ा सा धक्का देकर भी खोल सकते हैं। एक बार कप को आप अगर अंदर इंसर्ट कर चुके हैं तो आप आराम से 6 से 8 घंटे तक इस कप को पहने रह सकते हैं। अगर आपका फ्लो ज़्यादा हैवी है तो आप 2 से 3 घंटे में भी कप को निकाल सकते हैं। कप को निकालने के लिए वापस उसी कंफर्टेबल पोजीशन में जाएं। याद रखें आपके हाथ साफ और धुले हुए होने चाहिए। इसके बाद आप अंदर उंगली डालकर कप की स्टेम को ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको स्टेम आसानी से नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा प्रेशर लगाएं और उस प्रेशर लगाने से ये स्टेम नीचे आपके हाथ के अंदर आ जाएगी। जैसे ही आपको ये स्टेम अपने हाथों में महसूस हो तो इस स्टेम को ना खींचें, बल्कि इस स्टेम को यूज़ करते हुए कप के बेस तक जाएं और उसको ऐसे दबाएं। जैसे ही आप बेस को पिंच करेंगे तो यहाँ से हवा इन एयर होल्स से निकल जाएगी और कप अपनी जगह जो कि वैक्यूम से रुका हुआ है वो वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही वैक्यूम ब्रेक हो जाए तब बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने कप को अंदर इंसर्ट किया था उसी दिशा से धीरे धीरे कप को बाहर धकेल के निकालें। कप को बाहर निकालने के बाद इसमें रुका हुआ सारे खून को बहा दें और कप को अच्छी तरह से धोकर और झाड़कर वापस फोल्ड कर अंदर इंसर्ट करें। यहाँ पर इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कप का इस्तेमाल सीखने में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लीकेज हो या ब्लड की स्पॉटिंग होने लगे,
ऐसे केस में घबराएं नहीं। हो सकता है या आप कप का साइज़ सही इस्तेमाल नहीं कर रहे या कप को ठीक से अंदर इंसर्ट नहीं कर पा रहे, पर 2 से 3 साइकिल में यूजुअली हर कोई कप का इस्तेमाल सही ढंग से करना सीख जाता है। अगर फिर भी आपको कप में बहुत ज़्यादा लीकेज महसूस हो रही है तो हो सकता है कि कप शरीर के अंदर ठीक से खुल ना रहा हो। तो ऐसे में ज़रूरी है कि एक उंगली डालकर आप कप को सारी दिशाओं से महसूस करें, और अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कप ठीक से खुला नहीं है तो थोड़ा सा दबाकर कप को खोलने की कोशिश करें, और ऐसा करने से कप खुल जाएगा और आपको लीकेज में काफ़ी फ़र्क लगेगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से वर्जिनिटी डिस्टर्ब हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी कंसर्न हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करके यूज कर सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल कप किस साइज में आता है? तो मेंस्ट्रुअल कप मीडियम, लार्ज और स्मॉल में आता है। तो जो भी साइज आपको फिट पड़ता है उसको आप यूज कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेंस्ट्रुअल कप क्या गायब हो सकता है या स्टक हो सकता है वेजाइना में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही से यूज कर रहे हैं तो वो आसानी से यूज में आता है और गायब भी नहीं होता है और आसानी से वापस भी निकल आता है। एक क्वेश्चन है कि क्या मेंस्ट्रुअल कप यूज करके स्विमिंग कर सकते हैं या कोई ऐसी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई सी भी एक्टिविटी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि बिगिनर्स के लिए जो अभी यूज करना शुरू कर रही हैं महिलाएं या लड़कियां, वो कौन सा मेंस्ट्रुअल कप यूज करें? तो सबसे पहले स्मॉल वन से ट्राई करें। अगर वो फिट नहीं होता है तब मीडियम पे जाएं और उसके बाद लार्ज पे जाएं। कितनी देर तक मेंस्ट्रुअल कप को यूज कर सकते हैं? तो 8 से 10 घंटे तक भी आप मेंस्ट्रुअल कप को यूज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप किस एज से यूज करना शुरू कर सकते हैं? तो जब भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है या मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आप कभी भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, और जो मेंस्ट्रुअल कप है उसे भी अच्छी तरह से स्टरलाइज कर लें। स्टरलाइज करने के लिए आसान तरीका है कि एक खौलते पानी में आप उसको 10 मिनट के लिए डुबा दें और उसके बाद उसको ठंडा करके आप उसको अच्छे से साफ करके यूज कर सकते हैं। कोशिश ये रहे कि आपके हाथ साफ रहें और नाखून अगर थोड़े छोटे हैं तो बेहतर होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये कितना कॉस्टली है और इसका क्या बहुत ज्यादा एडवांटेज है? तो एडवांटेज यही है कि इसमें किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आती है, बहुत देर तक ये मेंस्ट्रुअल पीरियड को होल्ड करके रखता है, कोई लीकेज नहीं होती है, और ये मार्केट में बहुत सस्ते में अवेलेबल है। तो मार्केट में ये 150 रुपए से स्टार्ट होके 300, 400, 500 तक जाता है। और ये खास बात ये है कि एक ही कप को आप 5 से 7 साल तक यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी है। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपने अपनों के साथ शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।